जुड़ी खबरों के बारे में सियासी बिसात में। मध्य प्रदेश में चुनाव की उल्टी गिनती चल रही है। इन सब के बीच भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई है। मामला गरमाया प्रियंका गांधी के ट्वीट से। प्रियंका गांधी के ट्वीट ने बीजेपी की त्रोड़ियां चढ़ा दी हैं और उसने एक दो नहीं बल्कि 41 जिलों में प्रियंका गांधी और कमलनाथ समेत कई नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। पहले हिमाचल चुनाव में प्रियंका गांधी ने अकेले कांग्रेस के लिए जोरदार बैटिंग की और नतीजा आया तो सत्ता का ताज कांग्रेस के सिर सजा। फिर आई कर्नाटक चुनाव की बारी। प्रियंका ने आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया और पार्टी ने कर्नाटक में जोरदार वापसी करते हुए फिर से सरकार बना ली। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताकर घेरा था और उसकी घेरेबंदी कामयाब भी रही थी। बीजेपी फंस गई और उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अब उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार पर 50% कमीशन वाली सरकार होने का बड़ा आरोप लगाया। आधार बनाया एक चिट्ठी को। प्रियंका ने इस चिट्ठी को शेयर करते हुए दावा किया, मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को हटा देगी। कर्नाटक की भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन वसूलती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक के लोगों ने 40% कमीशन वाली सरकार को हटा दिया। अब मध्य प्रदेश के लोग 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हटा देंगे। प्रियंका के इस ट्वीट पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भोपाल और इंदौर समेत 41 जिलों में प्रियंका गांधी, पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने एक फर्जी चिट्ठी को आधार बनाकर शिवराज सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के अज्ञात शख्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। इसी नाम से ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो संगठन और जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिसके थ्रू ये मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया था, वो फर्जी प्रतीत हो रहा है। ऐसा कोई संगठन अभी प्रकाश में नहीं आया है, न ही किसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू उजागर हुआ है। पहले नाम के रूप में, आरोपी के रूप में ज्ञानेंद्र तिवारी का नाम है, जिन्होंने वो पत्र लिखा था। दूसरा जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जिसमें प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, कमलनाथ जी, अरुण यादव और शोभा ओझा का नाम है, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसको वायरल किया था। तो उन सभी को उनके उपयोगकर्ता के रूप में इसमें शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, ऐसे किस किस मामले में एफआईआर दर्ज कराएगी बीजेपी। खुद कमलनाथ जी करप्शन नाथ है, पूरी दुनिया कहती, मैं क्या कहता हूँ। छापा पड़ा तो 280 करोड़ कहाँ से निकले थे? उनके अगल बगल के लोगों से निकले थे। जो गले गले तक कमीशन और भ्रष्टाचार में डूबे हों, उन भगवान भरोसा करेगा। ये भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं। किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? मध्य प्रदेश में चुनाव की उल्टी गिनती चल रही है, लिहाजा इस मामले ने सूबे की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। बीजेपी ने प्रियंका समेत कांग्रेस के कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई। अब इससे कांग्रेस की मानसिकता का अंदाजा करो आप कि कितनी घृणित राजनीति करती है। और प्रियंका गांधी जी, ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। तो कांग्रेसी भी सड़क पर उतर आए हैं। भोपाल में 50% कमीशन वाली सरकार के आरोपों को सही ठहराते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और शिवराज सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। नारा लग रहा है कि राम राम सत्य है, भ्रष्टाचार मस्त है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार 50% ठेके में चल रहा है। मिश्रा अवस्थी ने सही चिट्ठी जस्टिस साहब को लिखी है और जो सच बोलता है उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार का दांव खेलकर बाजी मार ली थी, लेकिन मध्य प्रदेश में ये दांव उसे मुश्किलों में डालता दिख रहा है। बीजेपी आक्रामक हो गई है। हालांकि कांग्रेस भी 50% कमीशन वाली सरकार के दावे से पीछे हटती नहीं दिख रही। कांग्रेस लगातार झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है। प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव एक फर्जी पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का एक बड़ा गढ़ बन चुका है और जैसा कि आप सबको पता है कि ये
50% कमीशन खोरों की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है। हमारी नेता प्रियंका जी, कमलनाथ जी और मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कल की गई है, लेकिन मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पहले हम गोरों से लड़े थे और अब मध्य प्रदेश के इस भ्रष्ट कमीशनखोर लोगों से हम लड़ने वाले। भ्रष्टाचार के मुद्दे ने कर्नाटक में तो कांग्रेस के सिर सत्ता का ताज सजा दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हो पाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी हथियार डालती नहीं नजर आ रही। शिवराज अपने ही अंदाज में कमलनाथ को घेर रहे हैं। आजकल कमलनाथ मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, 18 सालों का हिसाब दो। ए कमलनाथ, जब तेरी पार्टी की सरकार थी तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, कि गड्ढम गड्ढा है, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? सड़कों का अता पता नहीं था दादा, मुझसे बात कर रहा है। मध्य प्रदेश में प्रियंका का कमीशन वाली सरकार का दांव कांग्रेस को सियासी फायदा दिला पाएगा या नहीं, इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल तो ये कांग्रेस की ही मुसीबतें बढ़ाता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।